हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं विकास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे मैं दिल्ली से अबू धाबी गया। हाँ जी, मैं अबू धाबी पहुंच चुका हूं। थैंक यू उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मिले विश की, जिन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक के मैसेज भेजे, और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इतना कि ताकि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी लेके एयरपोर्ट जा सकूँ और अबू धाबी पहुँच गया मैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुँचा था। मेरी 11 बजे की फ़्लाइट थी, मैं 8 बजे पहुंच गया था। तो पहुंचने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे चैलेंज क्या हुआ कि मैंने देखा कि सबसे पहले कि मुझे कौन से गेट पे जाना है। तो मुझे गेट नंबर 8 पे जाना था। मैंने ढूंढा और मुझे पता लगा एयर इंडिया के जो जितने भी इंटरनेशनल डिपार्चर है एयर इंडिया एक्सप्रेस के, जो अलग एयर इंडिया से, उनके गेट नंबर 8 से। तो मैं गया तो काफ़ी भीड़ थी, तो मुझे 45 मिनट 1 घंटा लगा। उन्होंने मुझे 3 फॉर्म दिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तीनों फॉर्म सेम थे, ये उसका फॉर्मेट था। बहुत ही इजी फॉर्म था। ऐसे 3 फॉर्म दिए उन्होंने मुझे सिंगल पेज के, जिसमें तुम्हारा नाम पूछा गया, पासपोर्ट नंबर, तुम्हारे कितने साल के हो, दिल्ली से कहाँ जा रहे हो, अबू धाबी, और तुम्हारा होम एड्रेस एज़ पर पासपोर्ट तुमने लिख देना है। ईमेल आईडी और नंबर ज़रूरी है, वो डाल देना और नीचे साइन कर देना। तो ऐसे 3 फॉर्म दिए थे, तीनों फॉर्म मैंने भरे। भरने के बाद मैंने अपना पासपोर्ट ऐसे करके दिखाया और अपनी टिकट्स दिखाई और मेरे को एंट्री दे दी गई। जैसी मैंने एंट्री करी, ये जो 3 फॉर्म दिए थे उनमें से मेरे एक फॉर्म पे स्टैम्प कर दी गई और एक फॉर्म रख लिया गया, और मेरा टेम्परेचर चेक करके मुझे बोल दिया गया कि आप वो चेकिंग गेट पे जा सकते हैं, चेकिंग काउंटर पे। तो मैं चेकिंग काउंटर पे जब गया तो सबसे पहले मेरा चेक किया चेकिंग काउंटर पे जाने से पहले कि मेरा कोरोना टेस्ट वैलिड है कि नहीं। तो ये प्योर हेल्थ से था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड था तो मुझे जाने दिया। कुछ लोगों को रोका गया जिन्होंने आईसीएमआर प्राइवेट लैब से करा रखे थे या लोकल इधर उधर से करा रखे थे, उन लोगों को इजाज़त नहीं दी गई। तो दोस्तों प्लीज़ प्योर हेल्थ से करा लीजिए, सेफ साइड। रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है 30 घंटे में और आसानी से हो जाता है। तो ये तो होगी टेस्ट की बात। तो मैं बोर्डिंग गेट पे गया। तो बोर्डिंग गेट पे जाने के बाद क्या हुआ, बोर्डिंग गेट पे जाने के बाद मैंने अपना पासपोर्ट और अपना टिकट जमा कराया। उन्होंने मेरे बैग का वेट किया और मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास देने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं गया इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे जाने के बाद, लाइन में लगने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बोला आपके पास कोई अप्रूवल है। एयरलाइन से मुझसे कोई अप्रूवल नहीं मांगा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला आपके पास कोई अप्रूवल है। मैंने बोला मेरे पास कोई अप्रूवल है मतलब। कह रहे आईसे का अप्रूवल। मैंने कहा सर वो तो ख़त्म हो गया है। कह रहे नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास सर अप्रूवल था। तो मैंने उनको ये दिखाया कि मेरा ये अप्रूवल है, जिसमें लिखा है अप्रूव, आप देख सकते हैं। और दूसरा, ये जो नया सिस्टम है जिसमें ग्रीन दिखाता है, मैंने उसका भी प्रिंट आउट कर रहा, मैंने दोनों दिखाए। तो उसने मुझसे पूछा इसके अलावा कोई और भी अप्रूवल है। मैंने कहा नहीं। तो उस बंदे ने बोला कि आपके आगे जो गए थे उनके पास तो दूसरा अप्रूवल था जो आपके पास नहीं है, तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तो मैं घबरा गया। मैंने उससे पूछा सर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि सर आप एयरलाइंस के पास जाइए, उनको बोलिए कि वो आपके बोर्डिंग पास पे लिख के देंगे ओके टू बोर्ड। मैंने कहा सर वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, आप उस सिस्टम को फॉलो करें। कह रहे हमारी जो गाइडलाइंस है हम वही फॉलो करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अब एयरलाइंस के पास वापस गया, वहाँ पे एक मैनेजर थी, मैंने उससे बोला कि सर बोल रहे हैं कि ओके टू बोर्ड लिख के देंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो उसने मुझे ओके टू बोर्ड लिख के दे दिया और मेरी बोर्डिंग हो गई। मगर दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए कि मेरे को एक चीज़ समझ में आई इससे कि भाई ओके टू बोर्ड मांग रहे हैं, वो या तो पुराने अप्रूवल 11 जुलाई से पहले जो अप्रूवल की ईमेल आती थी, अगर आपके पास उसका प्रिंट है, या फिर आपके पास ये है ग्रीन आ रहा है आपका। ये 2 तरीके हैं जिससे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। बहुत सारे लोग थे। मैं इस वीडियो के लास्ट में कोशिश करूँगा मोबाइल से एडिट करके कि आपके लिए एक वीडियो डालूँगा, जो वीडियो में कम से कम 80 से 100 लोग अटक गए आज और नहीं आ पाए। उसमें से मेरे 3 सब्सक्राइबर थे, अलग अलग इशू थे, मगर सबका इशू ये था कि ओके टू बोर्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया था। आपका आ रहा है ना 60 डेज। सर आप ध्यान रखिए, टिकट मत बुक कीजिए, कोरोना टेस्ट मत कराइए, दिक्कत होगी। जब तक आपका ये नहीं आता कुछ नहीं होगा। क्या करते हैं, सिस्टम क्या है ये, वो किसको मिल रहा है, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। मेरी ट्रैवलिंग वीडियो में मैंने सब कुछ शूट किया आज, सब कुछ, मगर वही एडिटिंग पर्पज़ के लिए मैं अभी नहीं डाल सकता हूँ। ये कैटेगरी वाइज बांट दिया गया सर, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा आपको इतना खुल के।
मैंने अंदाज़ा लगा लिया है और मैंने एवेल्यूएशन कर ली है, मतलब मैंने तुलना कर ली है इसकी। पहले अप्रूवल मिलता था कैटेगरी 1 2 3 4। सर ये जो ग्रीन आ रहा है ना, ये 1 2 3 का आ रहा है। चौथी कैटेगरी गार्ड, लेबर क्लास, मैकेनिक, इन सब के नहीं आ रहे। जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, नहीं आ रहे। यूए गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि अभी चौथी कैटेगरी के लोग आए। तो सर आप ट्राई करते रहिए, अगर आ जाता है तो आप लकी हैं। एक आध के आ भी गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आया हूँ, आ भी गए होंगे, मगर बहुत लोगों के नहीं आ रहे। तो सर प्लीज़ समझे इस बात को। टिकट के पैसे और कोरोना के टेस्ट के पैसे वेस्ट मत करिए, मेरी सलाह है, ठीक है। अगर आप मेरे को मानते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सर पैसे वेस्ट मत करिए। ये तो बात क्लियर होगी किसके आ रहे हैं और किस कैटेगरी के आ रहे हैं। कैटेगरी वाली बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। सर मेरे पास रोज़ के 100 मैसेज आते हैं और मैंने सबकी वैल्यूएशन करके निकाल लिए। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म की मैंने बात की थी, कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैं भेज दूंगा आपको। लिंक में डाल नहीं पाया था, मगर अभी मुझे लिंक मिल गया। अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके यूएई रूल पढ़ेंगे, वहाँ पे के नीचे होगा रीड यूएई रूल, वो पढ़ेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद सारे फॉर्म होंगे। फॉर्म कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, और ये पीछे भी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, वही नाम, अगर आपके साथ कोई है, अबू धाबी में आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, और फ्लाइट नंबर क्या है, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन जो आप बोर्डिंग पास से ले सकते हैं। नीचे साइन है, कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं, यही सब पूछा गया। दूसरा है क्वारंटाइन फॉर्म, अगर आपको पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 2 ऐसे फॉर्म है। आपको एयर इंडिया की वेबसाइट के नीचे जाएंगे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट के नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आपको दिख जाएंगे अबू धाबी के लिए, शारजा के लिए, दुबई के लिए, सबके अलग अलग फॉर्म है। जो सा आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझसे लिंक कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा भेजने की। बाकी आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्डिंग गेट पे आपको ये दे दिया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो आप फ्लाइट के अंदर बैठ के आराम से भर सकते हैं। तो ये तो होगी ये कहानी। मगर सर एक बात चुकाने वाली थी कि सर ये तो कहीं जमा ही नहीं हुआ। मैंने भरा, मैं घर ले आया था, किसी ने मांगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। मैंने कई लोगों से पूछा कि सर आपसे भी, आपके साथ भी यही हुआ, किसी ने मांगा, कह रहे नहीं मांगा। कोरोना टेस्ट कहाँ चेक होता है? इंडिया के बोर्डिंग गेट पे चेक होता है। इंडिया में जब बोर्डिंग गेट पे जाने से पहले चेक इन काउंटर पे चेक होता है, प्लस यूएई में पहुंचने के बाद इमिग्रेशन में मांगते हैं कोरोना टेस्ट फॉर्म, और वैलिड होना चाहिए। सर वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे भी कुछ लोगों को रोका गया था। बाद में उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाकी रियलिटी यही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 80 से 100 लोगों को क्यों रोका गया। सर वो बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर आपके पास पुराना अप्रूवल है जो 21 दिन के लिए वैलिड होता है, अगर आपके पास है तो आप फ्लाइट टिकट बुक कराइए और जा सकते हैं अप्रूवल एक्सपायर होने से पहले, क्योंकि इमिग्रेशन अपडेट नहीं है इंडिया का। और एयर इंडिया, फ्लाई दुबई, एतिहाद, सर ये सब पागल बना रहे हैं। पागल कैसे बना रहे हैं कि सर आप फ़ोन करेंगे, आपको बोलेंगे आप क्या पूछते हैं, आईसी अप्रूवल चाहिए सर, वो क्या बोलते हैं नहीं चाहिए। तो सर ये तो आईसी अप्रूवल है ही नहीं ना, ये इसको तो ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या होता है जब आप इसको, आपका ग्रीन आता है, इसका मतलब आपका डाटा करेक्ट है। और जब एयर इंडिया वाले आपका चेक इन करते हैं चेकिंग गेट पे, तो क्या होता है कि वो आपका डाटा एंटर करते हैं। अगर आपका डाटा करेक्ट है और आपका एक ग्रीन है, तो वहाँ से तुरंत अप्रूवल आ जाता है और आपको बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाता है। समझ गए आप? अगर नहीं है तो आपका नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है उन लोगों के साथ? मेरे सामने 2 लोगों को पेपर के पीछे उनके B130, B129, B18 कोई भी नंबर लिख के B समथिंग BN करके, आई डोंट नो क्या मतलब था उसका, वो पूछ रहे हैं उनसे चेकिंग गेट पे कि सर दिक्कत क्या है, मैडम दिक्कत क्या है बता दीजिए। नहीं, उस लाइन में जाके लगी। उस लाइन में आप मानेंगे नहीं, ऑलरेडी 60 लोग लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है बंदा, मगर क्यों जाके लगना उस लाइन में कोई नहीं बता रहा उनको। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो लोग बताना भी नहीं चाहते। मैंने रुक के कोशिश भी करी कि किसी से पूछ लूँ, किसी से कुछ कर लूँ। तो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। मैं अंदर जा चुका था, बोर्डिंग मेरी होने वाली थी, मैं बोर्डिंग गेट पे था बेसिकली।
तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी और वीडियो में देखा कम से कम 70-80-100 लोग एयरलाइंस के ऊपर चिल्ला रहे क्योंकि उनको बोर्ड नहीं करने दिया। तो वो जो दूसरी लाइन में भेजते हैं वहाँ क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि पासपोर्ट की फ़ोटो खींचिए, हम ट्राई कर रहे हैं आपका बोर्डिंग पास के लिए, आपका आ जाएगा अप्रूवल, हम आपको भेज देंगे। सर वो पागल बनाते, कुछ नहीं भेजते आपको, जब तक ये नहीं होगा ना नहीं कर सकते। और मैं बोल रहा हूँ रोज़ चेंज हो रहे हैं डिसीज़न, रोज़ चेंज हो रहे हैं। आज खलीज टाइम्स में आर्टिकल आया कि नीड अप्रूवल अगेन ICAG-DRF है। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं है, उसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा पढ़ के अच्छी तरह कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, मगर अभी सबसे ज़्यादा लोगों का जो सवाल आ रहा है ना वो UAE एंट्री परमिशन पे ही आ रहा है। तो अगर आपका ग्रीन नहीं है तो आप बुक मत करिए कुछ भी, ना कोरोना टेस्ट ना कुछ, लेट हो जाएगा। और सर मेरे एक सब्सक्राइबर आज एयरपोर्ट पे मुझे मिले, उनमें से उनका जो कोरोना टेस्ट था 11 तारीख को कराया था और 15 की फ़्लाइट। सर 96 घंटे हो चुके हैं, आप कैसे एंट्री देंगे? उनके पास अप्रूवल वगैरह सब कुछ था। अब उनकी फ़्लाइट शायद 17 को है, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि ऐसे से आप उनको बोले कि आपकी फ़्लाइट मूव कर दे और जाके आज ही कोरोना टेस्ट कराया ताकि आपका कल रिज़ल्ट आ जाए और परसों अप्लाई कर सको। तो उनकी फ़्लाइट के पैसे बच गए, मगर कोरोना के पैसे नहीं बचे, उनको देने पड़े दोबारा से। तो सर प्लीज़ ना करिए बुक और ना किसी को पैसे दीजिए, क्योंकि अभी में 5 से 6 बंदों ने मुझे बोल दिया सर इमिग्रेशन में कुछ पैसे दे के हो सकता है क्या? आपको पता है UAE में नहीं चलती है रिश्वत, और ना दीजिए किसी को। ये इंटरनल सिस्टम है, सर कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, नहीं आएगा जब तक वो नहीं चाहते नहीं आएगा। कुछ लोगों का आ रहा है, जब वो रिफ़्रेश करके बार बार अप्लाई करते आ जाता है। आप बस वही कर सकते हैं, अप्लाई करिए, हो सकता है आ जाए। फ्रॉम माई साइड मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ। मैं लोगों के ऐसे नंबर लिख के कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उनका आ जाए, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें जो भी मेरी जर्नी हुई थी स्टार्टिंग से लेके कि मैं एयरपोर्ट कैसे गया, उसमें शायद मैं बोलूँ ना, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं कोशिश करूँगा तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इस स्टेप के बाद क्या हो रहा है, स्टेप के, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है वो वीडियो अबू धाबी पहुँचने तक, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो वो वीडियो देखना आप ना भूलें, उसमें आपको पता लगेगा। मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैं एडिटिंग करके ऑडियो डाल दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। कुछ में मैंने बोला है, मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मुझे बोर्डिंग गेट पे मिले, ठीक है, उनसे भी बात करी है मैंने, उन्होंने भी आपको यही समझाया कि सर इसके बिना मत आइए, आप उनकी बात सुनेंगे अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी कि क्या चल रहा है और एयरलाइंस कैसे पागल बना रही है। सर टिकट बुक मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, कैंसिलेशन बिल्कुल मत करिए, उनको फ़ोन करके बोलिए सर हमें ओपन टिकट कर दो ताकि हम इन फ्यूचर ट्रैवल कर सकें। चाहे आप 2 दिन बाद 5 दिन बाद उसी टिकट पे ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पैसे वेस्ट होंगे। कैंसिलेशन करेंगे तो सर 1 रुपया नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, सारे पैसे काट लेंगे। अगर 14,000 की टिकट है तो शायद आपको 1,000 रुपये दे देंगे वापस। तो इससे अच्छा क्या है, उनको कॉल करके बोलिए सर हमारी ओपन टिकट कर दीजिए, हम फ्यूचर में ट्रैवल कर लेंगे। तो वही बेस्ट वे है पैसे बचाने का। तो बस दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत जल्दी UAE आ जाएंगे मेरी तरह, ठीक है। आज बस थोड़ा थका हुआ हूँ तो हो सकता है ज़्यादा फ्रेश ना लग रहा हूँ, पर आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। और वो लोग भाई निराश ना होइए जिनका रेड आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में वो भी सही हो जाएगा। जब इतना झेल लिया तो वो भी झेल लेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद आपका जिन्होंने मुझे विश किया था और जो मुझे अभी भी देखना पसंद करते हैं। जबकि मैं UAE पहुँच गया हूँ उसके बाद भी लोग देखना पसंद करते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी देता रहूँगा, अब रेगुलर दूंगा। क्वारंटाइन पे हूँ, क्वारंटाइन की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्या एग्जैक्टली होता है और यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न है अभी भी। चलो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। अबू धाबी एयर इंडेक्स